जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि है और इस तिथि को हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यानी कि दुष्टों का अंत करके माँ भगवती दुष्टों पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इस तिथि को हम विजय उत्सव या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो आइए, पिछले 9 दिनों तक हमने जो माँ भगवती के 9 स्वरूपों की कथा बतलाई, उसका सारांश क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, और जो 9 दिनों तक पंडित पुरोहित द्वारा दुर्गा सप्तशती की जो पाठ होते हैं उसमें जो कथा बतलाई जाती है, उस कथा की मूल उद्देश्य क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती अंतर्गत बताया जाता है कि 2 व्यक्तियों पर यह पूरी कहानी आधारित है। यानी कि पूरी की पूरी माँ भगवती की जो कहानी है 2 व्यक्ति को सुनाया जाता है, जिनमें एक होता है वैश्य और दूसरा होता है राजा। वैश्य का नाम समाधि और राजा का नाम सूरत होता है। ये सूरत और समाधि को मेधा ऋषि द्वारा कथा सुनाया जाता है। बताया जाता है कि इन राजा और इन वैश्य व्यापारी को एक जैसी स्थिति हो गई है। इनमें बताया जाता है कि जो राजा होते हैं उनके ही मंत्री द्वारा एक षड्यंत्र के तहत उनके राज्य से बेदखल किया जाता है, उनको राज्य से भगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो व्यापारी होते हैं, उन व्यापारी को भी अपने ही परिवार के लोगों द्वारा, उनके सगे संबंधी द्वारा उनको संपत्ति से बेदखल किया जाता है और दोनों भटकते भटकते जंगल में जाते हैं। जब वह एक ऋषि के पास आते हैं जिनका नाम होता है मेधा ऋषि, उनके पास एक दृश्य देखा कि जानवर भी बैठकर उनके बातें सुन रहे हैं, उनके कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ इस दृश्य का उद्देश्य यही है कि सच्चे ज्ञानी वही है जो जानवर प्रवृत्ति में भी ज्ञान का संचार कर दे, जानवर को भी ज्ञानी बना दे। तो इस दृश्य का मूल उद्देश्य यही है। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि उन राजा और वह जो सूरत और समाधि, यानी कि सूरत राजा और समाधि जो वैश्य थे, वह दोनों एक सवाल करते हैं उन ऋषि से, मेधा ऋषि से, कि हे ऋषि, मुझे यह बताइए कि जिन परिवार द्वारा, वह व्यापारी कहते हैं कि जिन परिवार द्वारा, जिन संबंधियों द्वारा मुझे अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया, वही अब मेरे मन में उनके लिए बड़े चिंता हो रही है। उन्हीं को लिए मेरे मन में इतनी चिंता क्यों है जो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तो यह सवाल रखते हैं वह वैश्य। राजा भी कहते हैं कि मुझे अभी भी उसी राज्य की चिंता हो रही है जो जिस राज्य में वहाँ के मेरे ही लोगों द्वारा मुझे इस राज्य से बेदखल कर दिया। मुझे अभी भी उसी की चिंता हो रही है कि वहाँ पर मेरे राज्य के लोग कैसे होंगे, मेरे मंत्रीगण कैसे होंगे, सही से तो उस राज्य को चला रहे होंगे या नहीं, वहाँ के जो प्रजाजन थे उनको न्याय मिल रहा हो या नहीं, वहाँ के जो भिक्षु भिखारी थे वो सदैव मेरे पास आते थे, उनको हम दान देते थे, क्या वो कार्य अभी भी चल रहे हैं नहीं, यही चिंता हो रही है। तो उन दोनों के मन में जो एक बड़ी उथल पुथल मच रही है, इसको शांत करने के लिए मेधा ऋषि उनको माँ भगवती की कथा सुनाती हैं। यही जो कथा है, यह दुर्गा सप्तशती की जो पूरी की पूरी कथा है, वही कथा उन दोनों को सुनाते हैं। और इसी में इस पूरी की पूरी कथा के जो रहस्य है वह छुपी हुई है। अंत में जब माँ भगवती उन दोनों को दर्शन देते हैं तो वैश्य के अंदर ज्ञान का संचार हो गया था कि यह भगवती की सारी खेल है। समस्त सृष्टि में, समस्त चीजों में वही एक भगवती है। माँ भगवती के अनेकों स्वरूप की कथा सुनी, दर्जनों सैकड़ों कहा जाए, सैकड़ों स्वरूप की कथा सुनी, किंतु मूल में ही एक ही शक्ति है। इस चीज को वैश्य समझ चुका था। यानी कि सभी सुखों में एक ही शक्ति बैठी हुई है। यानी कि सुख चाहे जितने भी प्रकार के हो, किंतु सभी सुखों में वह माँ भगवती ही है, माँ शक्ति ही है जो उन सुखों को प्रदान करती है। वह सुख जो हम महसूस करते हैं, भोगते हैं, उस सुख में एक ही शक्ति बैठी हुई है, उस मूल में एक ही शक्ति है। यह वैश्य समझ चुका था। किंतु दूसरी तरफ वह राजा के मन में अभी भी राज्य को भोगने की इच्छा बची हुई थी। तो माँ भगवती जब वरदान मांगने को कहते हैं तो जो समाधि नामक जो वैश्य बने थे वह मुक्ति मांग लेते हैं, यानी कि वह स्वयं माँ को ही मांग लेते हैं।
और वो समझ जाते हैं कि सभी सुखों में जब माँ ही है तो मैं सभी सुखों को क्यों मांगू, संसार के सुखों को मैं क्यों मांगू, माँ को ही क्यों ना मांग लिया जाए कि सभी सुख प्राप्त हो जाए। और एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण होना चाहिए कि एक ही चीज में सभी सुखों को यदि प्राप्ति हो तो सभी चीजों में क्यों भटके, सभी चीजों को लालसा क्यों रखे, एक ही चीज को क्यों ना मांग लिया जाए। तो उन्होंने माँ भगवती को ही मांग ली, यानी कि मुक्ति को मांग ली। दूसरी तरफ जो राजा थे वह राजा ने पुनः अपने राज्य को कामना की तो उनको पुनः राज्य मिल गया। यहाँ पर यह समझना है इसका मूल्य उद्देश्य क्या था। माँ भगवती की अनेकों कथा का जो मूल्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य को यहाँ दर्शाता है। जो उस वैश्य के, उस बनिए के जो विचारधारा है, उनके अंदर जो चेतना आई, उनके अंदर जो ज्ञान आई, उसी समझ को हम आपको धारण करना है। हमारे आप के लिए उस वैश्य बनिए के जो समझ है, उनके जो चेतना है, वह चेतना हमारे लिए कारगर है और हम सबको उसी स्थिति में ले जाना है, उस वैश्य बनिए की स्थिति में हम आपको ले जाना है। यह दुर्गा सप्तशती की कथा हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हमको उस वैश्य बनिए की कहानी में नहीं उलझना है। उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या समझा, उसी समझ को हमें भी लेना है। तो उन्होंने समझा कि संसार में कुछ भी नहीं है, मूल में एक ही शक्ति है जो अनेक प्रकार के खेल करते हैं, अनेक प्रकार के लीला रचाते हैं। तो मूल तत्व वह शक्ति ही है और शक्ति ईश्वर के ही शक्ति है। शिव और शक्ति तो एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। आप शिव को मांग लो या शक्ति को मांग लो, दोनों एक ही है। शक्ति जो है वह चंचल है, शिव जो है स्थिर है। तो ये खेल होती है संसार में, विविध प्रकार के खेल जो हम इन आँखों से देख पाते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रिय समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं। यह सब प्रकृति की खेल है और प्रकृति ही खेल खेल रही है और सभी में वही मूल शक्ति छुपी हुई है। तो यही समझ को हमें अंदर अपने इस चीज़ को जागरण करना है अपने भीतर। तो आप वास्तव में इस माँ भगवती की जो पूजा है इसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस कहानी का जो मूल उद्देश्य था वो यही था और इनसे हमें सीख लेना है कि हमारे अंदर इन दोनों की जो स्थिति थी, वैश्य और राजा की, तो इन दोनों ने जो चाहा वो मांग लिया। तो हमें भी उसी स्थिति में जाना है और होता भी यही है कि आप चाहते क्या हैं। आप वैश्य की तरह मुक्ति चाहते हैं या जो राजा है उस राजा की तरह आप संसारिक सुख चाहते हैं। तो आप संसारिक सुख चाहते हैं तो भी माँ भगवती प्रदान कर सकते हैं। आप माँ को ही मांग लेते हैं तो भी माँ उस चीज़ को प्रदान कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के लिए वह माँ संसारिक सुखदायिनी भी है और एक व्यक्ति के लिए वही माँ मुक्तिदायिनी भी है। तो डिपेंड हमारी आपकी सोच पे पड़ता है कि हम आप चाहते क्या हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति तो सबसे उच्चतम सुख है उसी सुख को चाहेंगे, सबसे बड़ी सुख है। यानी सुख तो सभी चाहते हैं किंतु हमें जितना मालूम होता है हम उसी को अपना बड़ा सुख मान लेते हैं और वही मांग करते हैं। किंतु सबसे जो बड़ी सुख है, सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो सबसे बड़ी ही सुख चाहेंगे और सबसे बड़ी सुख माँ भगवती ही है जो प्रकृति के अनेकों स्वरूप में है, अनेकों रूप में प्रकृति के रूप में वो विद्यमान है। तो जो शक्ति को मांग लेते हैं, जो शिव को मांग लेते हैं, सच में सबसे बड़े ज्ञानी वही है और सबसे बड़े बुद्धिमान भी वही है कि उन्होंने सभी सुखों को मांग लिया, सभी सुखों को पा लिया। तो यही माँ भगवती की जो महिमा है, माँ भगवती की ये नवरात्रि व्रत का जो वास्तविक फल है, वास्तविक फल यही है कि उस चेतना का संचार हो जाए, उस ज्ञान का संचार हो जाए। माँ भगवती की वास्तविक खेल को समझ ले। हम लोग महामाया कहते हैं, माया कहते हैं और यह भी धारणा है कि बताया जाता है कि माया जो है हमें फंसाती है, किंतु ये सच नहीं है। माया हमें नहीं फंसाती है, हम ही लोग माया को पकड़े हुए हैं। यदि हम माया को पकड़े हुए हैं तो छोड़ना भी हमें ही होगा। यदि हम छोड़ना नहीं चाहेंगे उस माया को तो हमें कोई उस माया से नहीं बचा सकता। वह स्वयं माया भी आपको नहीं बचा सकते क्योंकि पकड़े तो आप है तो छोड़ना भी आपको ही पड़ेंगे। तो
ये हमारे आपके इच्छा पर डिपेंड है कि हम आप चाहते क्या हैं। उस भगवती से आप क्या चाहते हैं, बंधन या मुक्ति। वो बंधन भी आपको दे सकते हैं, वो मुक्ति भी आपको दे सकते हैं। तो आइए, हमने जो जितना जाना, जितना जो समझा, हमने आपको बताया। और जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, वह उनसे एक बात अंत में कहना चाहेंगे। जो शिव के शिष्य एवं शिष्या है वही हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं। तो उनसे अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप मूल तत्व को पकड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। यह साहब श्री के आशीर्वाद से, साहब श्री के जो कृपा से हम लोग का शिव जैसा जो गुरु मिला है, तो हम लोग जो शिव से जुड़ाव किए हैं, यानी कि शिव और भगवती में अंतर नहीं है, वह भगवती शिव के ही शक्ति है, शिव के ही एनर्जी सोर्स माँ भगवती है, और उसी की खेल यह संसार में चल रही है। तो माँ भगवती की जो खेल है, उस खेल पर यदि अपने विचार को रखेंगे, अपने विचार करेंगे माँ भगवती के खेल पर, तो आपको शिव ही समझ में आएंगे। तो और शिव को यदि समझेंगे तो माँ भगवती के भी खेल समझ में आएंगे, यानी कि दोनों सम है। इसीलिए तो उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं, यानी कि शिव और शक्ति की एक रूप है। तो हम अपने गुरु से यही इच्छा रखें, यही कामना रखें, यही ज्ञान पाएं कि हमें मूल में जाना है, हमें मूल्य तत्व को समझना है, हमें मूल ज्ञान प्रदान करे। दया भी मांगे तो दया में यही मांगे कि हे प्रभु, हमें वास्तविक सुख चाहिए, हमें संसारिक सुख नहीं चाहिए। और सुखों की जो भंडार है वही इच्छा रखे, वही कामना रखे। तो शिव और शक्ति में ही समस्त सुखों समाई हुई है, समस्त सुख में वही शक्ति समाई हुई है। समस्त सुख में जो सुख प्रदान करते हैं वह शिव के ही शक्ति है, वह शक्ति सभी सुखों को प्रदान करते हैं। तो शिव शक्ति को मांगिए, यही इस नवरात्रि व्रत का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य यही है। इसी को जानना वास्तव में माँ भगवती की सही पूजा है, सही आराधना है, सही पूजा का फल है। तो चलिए, इन्हीं वाणी के साथ सभी भाई बहन को, सभी भक्तजन को जय माता दी, जय शिव।